पर विकास नतीजे नतीजे तो देखिए अच्छे ही थे, बट शेयर होल्डर लेटर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इटर्नल के लिए। क्या कुछ खास निकला इस बार? देखिए, दीपेंद्र गोयल ये चाह रहे हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर रहे हैं, या फिर वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे वो काम कर रहे थे, कुछ नए आइडियाज़ पे वो काम कर रहे थे, और वो जो रिस्क है उस एक्सपेरिमेंट को लेकर वो इटर्नल पे ना आए, इसलिए वो ये फैसला ले रहे हैं कि वो ग्रुप सीईओ के पोस्ट से हट रहे हैं। और अलबिंदर ढींडसा को ये पोजीशन अभी फिलहाल दी गई है कि वो अब ग्रुप के सीईओ होंगे, डेली ऑपरेशंस को वो रन करेंगे, बिजनेस डिसीजंस वो लेंगे। लेकिन जो लीडरशिप मेंटरशिप वाली बात है, कल्चर वाली बात है, या लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, उसमें अभी भी दीपेंद्र गोयल शामिल रहेंगे। तो ये ओवरऑल उन्होंने कहा है, लेटर में उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि क्या बदला, क्या नहीं बदलेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। अब इस ट्रांजिशन को ओवरऑल मार्केट कैसे देख रहा है ये समझना ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, अविनाश जी से पूछ लेते हैं कि अविनाश जी, ये जो इटर्नल के अंदर हो रहा है उस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं? क्या स्टॉक पे कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो कंपनी काफ़ी वेल सेट है। मुझे नहीं लगता है कि ये टॉप लेवल के चेंजेस से डे टू डे ऑपरेशंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि देखिए, हो सकता है कि सेंटिमेंटली ये थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग डिसीजन था। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी इन्होंने बैकअप टीम इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। प्लस जो एक्टिंग सीईओ है, वो भी इटर्नल के साथ काफ़ी समय से है। वो पहले ब्लिंकिट का ऑपरेशंस देखते थे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर उन्होंने का नया वेंचर शुरू करने की बात की है और वो कह रहे हैं कि उसमें उनको पूरा 100% कमिटमेंट देना है, तो डेफ़िनेटली मार्केट्स उसको रिस्पेक्ट करेगा। और रही बात शेयर की, तो देखिए नंबर्स जो आए हैं उसी के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा पिक्चर में चेंज होने वाला है। नंबर्स अच्छे आएँगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर ट्रैक पे है, तो मार्केट ऐसे डेटा पॉइंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी गिरावट आएगी, कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आएगा। थोड़ा-सा वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक, बट आई थिंक दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड वेरी सून। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस ठीक-ठाक अगर आता है और अगर मार्केट शेयर इंक्रीज़ आता है, वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर इटर्नल के लिए राय हमने विस्तार से फंडामेंटल टेक्निकल व्यू सब आपके सामने रखा, बट अब एक और काउंटर